Hello, very good morning, students. Uh, we have finished our second lesson. Now we are going to start our third lesson. थर्ड लेसन जो है आपका वो है सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक होते हैं मैन मेड, जो हम खुद बनाते हैं. फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. प्लास्टिक मटेरियल आपको पता है. फाइबर्स होते हैं रेशे, धागे. ठीक है. सिंथेटिक का मतलब ऐसे धागे या ऐसा कपड़ा जो हम खुद बनाते हैं. तो प्लास्टिक्स भी हम खुद बनाते हैं, अलग अलग केमिकल से बनाते हैं. तो इसमें होता है द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स. जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक से, रेशों से, धागे से बने होते हैं. फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स obtained from natural और आर्टिफिशियल सोर्सेज. जो फैब्रिक्स होते हैं वो हमें कुदरत के रेशे से नेचुरल मिलते हैं और आर्टिफिशियल जो हम खुद बनाते हैं उनसे मिलते हैं. कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स. तो बेटा कौन से नेचुरल फाइबर्स होते हैं. फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. फाइबर से हम घर में यूज़ की जाने वाली अलग अलग कितनी चीज़ें भी बनाते हैं. तो बेटा नेचुरल फाइबर जो हैं वो एक तो है कॉटन, दूसरा है वूल और तीसरा है जूट. कॉटन जो होता है कपास, रुई होती है, उसके धागों से हम कॉटन से भी कपड़े बुनते हैं. जूट जो है बोरियां, सेबे वगैरह वो बनाते हैं और जूट के बैग्स भी बनते हैं. और वूल जो जानवरों से, एनिमल से हमें प्राप्त होती है, नेचुरल फाइबर है, एक तरह की प्रोटीन है, वो भी फाइबर के तौर पे हम लोग उसके स्वेटर वगैरह बनाते हैं. तो वो भी नेचुरल फाइबर है. तो मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स. Try to separate them into those made from natural fiber and those made from artificial fibers. तो जैसे घर में आप, जो आपके घर में चादरें हैं, दरियाँ हैं, केसियाँ हैं और सोफ़े के कवर हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉटन से बनती हैं. और प्लास्टिक के कवर भी होते हैं, जैसे टेबल के ऊपर कवर प्लास्टिक का और दूसरी चीज़ों के ऊपर कवर, फ्रिज के ऊपर कवर प्लास्टिक का. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं. वाई डिड यू लेवल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल. ऐसे कुछ फाइबर्स हैं जो आर्टिफिशियल हैं, यानी उन्हें अलग से तरीके से बनाया जाता है, वो नेचुरली फाइबर्स नहीं होते. यू हैव रेड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एट्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. तो हमने पहले पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि कॉटन जो कपास है, वूल ऊन है, सिल्क रेशम है, ये सारे हमें प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं. वूल और सिल्क हमें एनिमल से मिलते हैं और कॉटन और जूट हमें प्लांट से मिलते हैं. द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स. तो ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, ये इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं. उनको सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड फाइबर्स कहा जाता है. तो सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं. तो जैसे नेकलेस जैसे ये है, ये नेकलेस के अंदर बीड्स हैं ऐसे, ये एक क्रम में उनको लगाया गया है. ऐसे ही रेशे होते हैं जो, जैसे पेपर क्लिप यहाँ पर बनाए गए हैं, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर, जो छोटे टुकड़े होते हैं उनको मोनोमर्स कहते हैं. जो छोटे टुकड़े रेशे के हैं उनको क्या कहते हैं, मोनोमर्स. तो मोनोमर्स की एक लंबी चेन बनाते हैं. ठीक है, मोनोमर्स की एक चेन बनाते हैं. तो चेन जो होती है उसको पॉलीमर्स कहते हैं. तो ए सिंथेटिक फाइबर इज़ आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स टुगेदर. स्मॉल यूनिट्स को आपस में जोड़ा गया होता है. ईच स्मॉल यूनिट इज़ यूजली ए केमिकल सब्सटेंस. एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसको मैंने बताया मोनोमर कहते हैं.
मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट। तो उसका एक सिंगल यूनिट लंबा बनता है, उसको कहते हैं पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट यूनिट। सो ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो पॉलीमर अकर्स इन नेचर आल्सो, पॉलीमर्स नेचर में भी मिलते हैं। कॉटन फॉर एग्जांपल इज़ ए पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। तो हमें पता है कि दिस इज़ ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो सेलुलोज जो होता है नेचर में रेशे के रूप में मिलता है। सेलुलोज इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, उसके अंदर ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं। थैंक यू।